जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे प्रीवियस के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे ऑलरेडी अपलोडेड है सभी एक्सरसाइजेस के, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ। अकाउंट्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक की जो प्लेलिस्ट है एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ वहाँ पर अपलोडेड है, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015। तो आइडियल इंडेक्स नंबर का मीनिंग होता है हमें यहाँ पर फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। फिशर का जो सिर्फ इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं उसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेना है। तो क्वेश्चन इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी आइटम्स गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी आइटम्स दे दी गई है, ए बी सी डी सारी कमोडिटीज़ है। उसके बाद का जो सेक्शन है वो यूनिट्स आपको दिए गए हैं, सारे कमोडिटीज़ के यूनिट्स। उसके बाद आपको बेस ईयर 2014 दिया गया है जिसमें प्राइजेस और क्वांटिटीज़ दी गई है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद करंट ईयर है 2015 जिसमें भी आपको सारी कमोडिटीज़ की प्राइजेस एज वेल एज क्वांटिटीज़ दी गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्राइजेस है 2014 की उसे हम यहाँ पर P0 से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी को Q0 एज वेल ईयर है 2015 का उसे P1, जो प्राइजेस है वो P1 से डिनोट की जाएगी और क्वांटिटीज़ Q1 से। तो इस तरह से आपको सभी को यहाँ पर डिनोट कर देना है। अब क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमें फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन की तरह थोड़े से चेंजेस करने होंगे। चेंजेस इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं, अब फर्स्ट कमोडिटी सिलेक्ट करते हैं आइटम ए। तो इसका जो इसकी जो पूरी रो है वो आप चेक कीजिए। देखिए यूनिट्स में आपको दिया गया है 20 kgs, राइट, और प्राइजेस जो है वो 20 kgs की प्राइजेस है। बट क्वांटिटी में देखिए क्वांटिटी भी 20 kgs वाली है। अगर सिमिलर नहीं है यानी आपको आगे जो यूनिट्स दिए वो 20 kgs में हो और बाकी की जो क्वांटिटीज़ हो 2014 और 15 की वो अगर सेम 20 kgs वाली ना हो तो आपको प्राइजेस बदलनी पड़ेगी और यूनिट्स जो यहाँ पर लिखा गया है इसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चेंजेस क्या करेंगे, पहले जो 20 kgs है इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 1 kg कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 kg हो गया। क्वान्टिटीज़ आप देख सकते हैं 2014 10 kg, 15 की 15 kgs दी गई है क्वांटिटी। अब प्राइजेस जो है 14 15 की वो 20 kg की प्राइस है। जो कमोडिटी ए है उसकी 20 kgs की प्राइजेस है, तो हमें इसे भी 20 से डिवाइड करना होगा। दोनों प्राइजेस को हम 20 से डिवाइड करेंगे, बेस ईयर की और करंट ईयर यानी 14 15 की प्राइजेस को 20 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 14 की प्राइस है 120 रुपीज़, इसे हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 6। उसके बाद यहाँ पर 2015 की प्राइजेस में हमें यहाँ पर दिया गया है 280, इसे हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 14। तो अब ये सारे चेंजेस हो गए। जिस तरह से हमने चेंजेस किए हैं इसी को हम यहाँ पर मान लेंगे, इसी डेटा से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नया डेटा हमें मिला है। अब देखते हैं कमोडिटी बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमोडिटी बी की जो पूरी रो है यहाँ पर हमें यूनिट्स में 5 डज़न दिया गया है, राइट, और जो प्राइजेस है वो पहले देखिए 5 डज़न की प्राइजेस है और क्वांटिटीज़ जो आपको दी गई है 14 15 की वो क्वांटिटीज़ जो है वो सिमिलर है। अगर वो सिमिलर ना हो तो आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 डज़न लिखा है यूनिट्स में, 2014 की जो क्वांटिटी है वो 3 डज़न की है और 2015 की है 48 पीसेस, तो तीनों ही अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर जो 5 डज़न यूनिट्स में है पहले उसे 1 डज़न कर देते हैं। अगर यहाँ पर 1 डज़न हो गया तो 2014 की क्वांटिटी सही है 3 डज़न। उसके बाद 2015 की क्वांटिटी देखिए 48 पीसेस, तो हमें इसे भी डज़न में कन्वर्ट करना है। 48 पीसेस को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 12 से, बिकॉज एक डज़न में 12 पीसेस होते हैं। तो 48 को 12 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 4 आता है। तो 4 डज़न हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो अब करेक्शन हो चुका है। अब प्राइजेस देखिए, ये जो प्राइजेस है ये 5 डज़न के प्राइजेस है, बट यहाँ पर हमने यूनिट में 1 डज़न कर दिया, तो हम इन्हें 5 से डिवाइड कर लेंगे दोनों ही प्राइजेस को। तो फर्स्ट 2014 की प्राइस है 120, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आंसर आएगा। तो ये प्राइस बन चुकी है अब नई वाली जो हमें यूज़ करनी है। 2015 की प्राइजेस देखिए 140,
इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 5 डज़न की प्राइस दी गई है, हमें एक ही डज़न की चाहिए, हमने यूनिट्स चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर 28 आंसर आ रहा है, तो ये अब यहाँ पर माना जाएगा। तो आप सारे चेंजेस देख सकते हैं। अब इसी को हम यहाँ पर परमानेंट रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सी कमोडिटी पे। पूरा रो आप चेक कीजिए, 1 kg यूनिट में दिया गया है, तो आपको प्राइजेस को अब चेंज नहीं करना है। अगर आगे यहाँ पर 1 kg में ही है तो आप प्राइजेस सारे सिमिलर रहने दीजिए और क्वांटिटीज़ पे फोकस कीजिए। अब क्वांटिटीज़ देखिए, 2014 की क्वांटिटी में हमें यहाँ पर दिया गया है 5000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम्स में यहाँ पर दिया गया यूनिट है केजीज़ में, प्राइजेस भी केजीज़ में, तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। तो इस 5000 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 1000 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 5। तो ये अब 5 kgs बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब आप पूरी रो चेक कीजिए, जो क्वांटिटीज़ है वो केजीज़ में है, यूनिट केजी में दी गई है, प्राइजेस पर केजी की है। तो अब ये पूरा डेटा सही है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट डी कमोडिटी पे चलते हैं। यहाँ पर जो डी कमोडिटी है इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जो डी कमोडिटी है वो लिक्विड बेस पे है, इसलिए 5 लीटर्स में हमें दी गई है। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 5 लीटर्स है, जो प्राइसेस है वो 5 लीटर्स के, बट क्वांटिटीज़ 2014 और 15 में 15 लीटर्स और 20 लीटर्स दी गई है। यहाँ पर अगर 5 लीटर होता तो हम प्राइसेस को चेंज नहीं करते, बट यहाँ पर क्वांटिटीज़ क्योंकि इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें 5 लीटर को कैंसिल करके 1 लीटर रख देनी है। अगर यहाँ पर यूनिट 1 लीटर में आ गई तो प्राइजेस को भी हमें 5 से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 5 लीटर की प्राइजेस है, हमें 1 लीटर की प्राइस यहाँ पर रख देनी है। इसलिए यहाँ पर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 2014 की जो प्राइस है 52, इसे 5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 10.4। इसी तरह से आप 2015 की प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 58। तो 58 को हमें 5 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 11.6। अब पूरा डेटा आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी डेटा से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पर टेबल बना के रखा है, आपको इसी तरह से पूरा टेबल बनाना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो सब हम इस तरफ लिखेंगे और जो आप डार्क लाइन देख सकते हैं इसके बाद के कॉलम्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इस तरफ हम कॉलम्स फाइंड करेंगे, उससे पहले जो सारा डेटा हमने फाइंड किया है वो लिख लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं सारी आइटम्स हमने लिख दिए ABCD। अब P0, Q0, P1 और Q1 ये चारों चीज़ें हमें यहाँ पर दे दी गई है, राइट। ये चारों आप देख सकते हैं। लास्ट ये हमें क्वेश्चन में दी गई है, P0 यानी 2014 की प्राइस, Q0 यानी 2014 की क्वांटिटी, P1 यानी 2015 की प्राइजेस, Q1 यानी 2015 की क्वांटिटी। अब यहाँ पर A में हम लिखेंगे जो प्राइजेस हमें यहाँ पर दे दी गई है दैट इज़ 6। उसके बाद 2014 में क्वांटिटी B की प्राइस लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड की है दैट इज़ 24। उसके बाद C के लिए हमने लिखा था 4 और D के लिए यहाँ पर 10.4 जो हमने यहाँ पर नई प्राइस फाइंड की थी डिवाइड करके, तो लिख लेते हैं इन्हें। अब नेक्स्ट देखते हैं Q0 यानी जो क्वांटिटीज़, तो फर्स्ट कमोडिटी A के लिए 10 kgs था 2014 में, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं 10। उसके बाद नेक्स्ट जो B कमोडिटी है उसके लिए 3, C के लिए 5 kgs जो हमने चेंज किया था और D के लिए 15 लीटर्स में था, इससे 15। अब P1 यानी 2015 की प्राइजेस जो हमने चेंज कर दिया था, उसके बाद 28, 8 और लास्ट में यहाँ पर 11.6। तो ये हमने सारे जो चेंजेस किए थे उसके बाद का डेटा है। अब लास्ट Q1 यानी 2015 की जो क्वांटिटीज़ है वो फर्स्ट में 15 kgs, तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं 15 और उसके बाद 4, देन अगेन 4 kgs और लास्ट में 20 लीटर्स का 20। तो अब ये सारा डेटा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बाकी के कॉलम्स जो हमें फाइंड करने हैं वो फाइंड कर लेते हैं इस तरफ। तो देखिए जो सीक्वेंस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, अगर आप उसी सीक्वेंस में लिखते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा जो हमें लिखना है दैट इज़ P1 Q0, तो हम लिख देते हैं P1 Q0, राइट। ये फर्स्ट रखना है आपको, सेकेंड P0 Q0,
थर्ड में हम रखेंगे P1 Q1 और लास्ट में हम रखेंगे P0 Q1, राइट। इस सीक्वेंस में आपको चारों को लिख देना है। अब ये सीक्वेंस का मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इन कॉलम्स का। जैसे फर्स्ट है P1 Q0, सेकेंड P0 Q0, तो आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है P1 Q0, यानी आपको P1 का कॉलम जो है उसमें जो साई कमोडिटीज़ और Q0 का इनको मल्टीप्लाई करना है 10 × 14, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जो आंसर आएगा वो इस तरफ कॉलम में लिखा जाएगा। तो 10 × 14 कितने होते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरफ इनका मल्टीप्लिकेशन। तो P1 Q0 140 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 3 × 28, तो आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 84। नेक्स्ट 5 × 8 40, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40। नेक्स्ट है 15 × 11.6, तो हमें यहाँ पर मिलता है 174, तो इस तरफ हम लिख देते हैं 174। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका। टोटल हम लास्ट में करेंगे इनका। नेक्स्ट जो है P0 Q0, इसका यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं पहले। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर P0 का कॉलम और Q0 का कॉलम, तो यहाँ पर 6 × 10 इस तरह से सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस तरफ लिखते रहेंगे 6 × 10 60, 24 × 3 72, 4 5 20 एंड 10.4 × 15 156, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह से लास्ट में इसका टोटल करेंगे, तब तक P1 Q1 फाइंड कर लेते हैं। P1 Q1 यानी P1 का कॉलम इंटू Q1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह इन सभी को सॉल्व करना है एज इट इज़। 14 × 15, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है 210। नेक्स्ट 28 × 4 112, 32, 8 × 4 32, 11.6 × 20 232, तो यहाँ पर अब टोटल लास्ट में करेंगे, तब तक लास्ट जो कॉलम है वो भी फिल कर लेते हैं। P0 Q1, P0 का कॉलम Q1, इनको मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से सभी कमोडिटीज़ के लिए। फर्स्ट है 6 × 15, यानी यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 90। नेक्स्ट 24 × 4 96। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 × 4 16 और लास्ट 10.4 × 20 208, तो ये इनका टोटल हो चुका। अब लास्ट में इन सभी कॉलम्स का टोटल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम सभी का टोटल लिखेंगे। ये जो सारे कॉलम्स हैं जिनका हम टोटल कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल हमारा आ रहा है P1 Q0 का यहाँ पर 438 टोटल आ रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये कौन सा टोटल है, ये है सिग्मा P1 Q0। इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सेकेंड जो है इसका भी टोटल कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। 60 72 20 एंड 156 308, यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा P0 Q0। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं इनका टोटल कर लेना है। यहाँ पर इनका टोटल आ रहा है हमारा 586 और ये है यहाँ पर सिग्मा P1 Q। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। तो इस तरफ इस लास्ट कॉलम का टोटल हमारा आ रहा है 410, ये है सिग्मा P0 Q1। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब चलते हैं हमारी फार्मूलाज पे, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इस डेटा से। तो आइडियल इंडेक्स नंबर यानी फिशर्स इंडेक्स नंबर, तो आपको इस टेबल के बाद यहाँ पर फार्मूला लिख लेनी है। आई से हम डिनोट करते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, तो IF लिखेंगे और इस तरफ इनकी फार्मूला लिखेंगे। अब लास्ट पेयर और पाशे की हम अलग अलग फाइंड नहीं कर रहे हैं, इसमें जो दो फार्मूलाज चाहिए लास्ट पेयर एंड पाशे वो डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे जो उनकी फार्मूला में यूज़ करते हैं। तो पहले अंडर रूट में
दोनों के फॉर्मूलाज के लिए जो जो हमें यहाँ पर चाहिए वो सब हम लिख देते हैं। दैट इज़ फर्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो ये जो दो कॉलम्स है ये लास्ट पेयर की फॉर्मूला के हैं, इसलिए सिग्मा P1 Q0 को हम डिवाइड कर लेते हैं सिग्मा P0 Q0 से। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है फॉर्मूला में सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो डायरेक्ट आउटर साइड में हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे पाशेस की फॉर्मूला में जो हम यूज़ करते हैं, पाशे की फॉर्मूला रख देते हैं सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1। जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों की फॉर्मूला में 100 से वो डायरेक्ट हमने आउटर यहाँ पर दिखा दिया है। अब पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे उसके बाद रूट करेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिशर का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो इसे पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। अब अपनी कैलसी यूज़ कर लीजिए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, पहले ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं। दैट इज़ 438 डिवाइडेड बाय 308 मल्टीप्लाइड बाय 586 अपॉन 410 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें ये इतना रख देना है। अब 142.57 इसका टोटल आ रहा है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया और ये जो आंसर आया है ये है इंडेक्स नंबर बाय फिशर्स फार्मूला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2014 से 15 में कितने परसेंटेजेस का इंक्रीज़ आया है प्राइजेज़ में अकॉर्डिंग टू फिशर। तो यहाँ पर चलिए 100 माइनस कर लेते हैं। तो 100 माइनस करने पर 42.57 परसेंटेजेस में आंसर आया, यानी इतने परसेंटेजेस का प्राइस में इंक्रीज़ आया इन सभी कमोडिटीज़ में अकॉर्डिंग टू फिशर्स फार्मूला। तो फिशर फार्मूला को आइडियल इंडेक्स नंबर की फार्मूला भी कहा जाता है। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको पूरी फार्मूला आती होगी बट आपको ये नाम नहीं पता होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे फर्दर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो हम क्वेश्चन 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। इस बार आ चुका है फाइंड दी पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही फार्मूला यूज़ करनी है, दैट इज़ पाशेस एंड फिशर्स फार्मूला। तो इन दोनों फार्मूला से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेटा आप पूरा देख सकते हैं, 2014 को बेस ईयर लेना है, 2015 को करंट ईयर मानना है। आइटम्स यानी जो कमोडिटीज़ है वो यहाँ पर हमें दे दी गई है 2014 और 15 की ABCDE। प्राइजेज़ है आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल प्राइजेज़ दी गई है हमें। 2014 की प्राइजेज़ को P0 से डिनोट करेंगे, 2015 की प्राइजेज़ को P1 से। बट यहाँ पर जो चेंज है, जो नई चीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, आप इसे क्वांटिटी मत मानिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरफ आपको इसे क्वांटिटी नहीं मानना है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये रुपीज़ में ही है, क्वांटिटी आपकी यहाँ पर यूनिट्स में होती है। बट ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो भी हमने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस रुपीज़ में होता है, मनी में होता है। तो इसे यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। दोनों ही ईयर में आप देख सकते हैं 14-15 में टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। अब हमें इसे क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके एक फॉर्मूला है। अब टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, एक बुक है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़। अगर आप ऐसी 4 बुक्स परचेज़ करते हैं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है 400 रुपीज़। तो इसमें प्राइस पर यूनिट है 100 जो आपको दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, हर एक कमोडिटी के लिए प्राइस के कॉलम में। इसी तरह से आपने कितनी यूनिट्स परचेज़ की, आपने 4 यूनिट्स परचेज़ की, जो कॉलम यहाँ पर नहीं दिया गया है। आपको डायरेक्ट ये लास्ट वाला टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया गया है कि आपने यहाँ पर 400 रुपीज़ इस कमोडिटी पे एक्सपेंडिचर किया है।
तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है। यहाँ पर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, आपको क्वांटिटी ना देकर प्राइस दिया गया और डायरेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो हमें बस यही हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 में टोटल एक्सपेंडिचर है 400 रुपीज़ और एक यूनिट की प्राइस है 100 रुपीज़, राइट, फॉर कमोडिटी ए। तो हम क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर की जो फॉर्मूला है वो यही है कि पर कमोडिटी में हमें टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है उसकी प्राइस से, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला। तो बस आपको सभी में यही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 में, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को। यहाँ पर लिखा है 400, हम ऊपर वाली प्राइस से इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो अब आपको नया कॉलम ऐड करना है क्वांटिटी का और वहाँ पर आपको लिख देना है 4। इसी तरह से यहाँ पर क्वांटिटी हो चुकी है 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, कमोडिटी बी 2014 में 500 का टोटल एक्सपेंडिचर है बट इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। तो 500 को 100 से डिवाइड कीजिए, यानी कितनी क्वांटिटीज़ परचेज हुई है, 5 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में 5 लिख देना है फॉर कमोडिटी बी। इसी तरह से सी पे चलते हैं, 600 टोटल एक्सपेंडिचर है, इसे करेंगे 150 से, क्योंकि प्राइस है 150 पर यूनिट। हमारा आंसर 4 आता है, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे 600 को 4 से। इसी तरह से नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 1080 दिया गया है, राइट। तो ये 1080 टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी टोटल इतना एक्सपेंस हुआ है और एक कमोडिटी की प्राइस, एक यूनिट की प्राइस 180 रुपीज़ है। तो 1080 डिवाइड बाई 180, तो हमारा आंसर आता है 6। यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे 6 से, क्वान्टिटीज़ हो जाएगी हमारी 6। लास्ट कमोडिटी ई देखिए, 1000 टोटल एक्सपेंडिचर है और पर यूनिट की प्राइस है 250 रुपीज़। तो 1000 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा आंसर आता है 4। यानी जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर परचेज हुई है वो 4 क्वांटिटीज़ में परचेज हुए, 4 यूनिट्स परचेज किया। इसी तरह से आप देख सकते हैं सारी क्वांटिटीज़ हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से 2015 की क्वांटिटीज़ फाइंड करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करते हैं फॉर कमोडिटी ए। तो यहाँ पर 720 हमें दिया गया है टोटल एक्सपेंडिचर, इसे डिवाइड कीजिए 120 जो प्राइस है, तो हमारा आंसर आ रहा है 6। तो हमारा Q1 यानी क्वांटिटी यहाँ पर करंट ईयर की बन जाती है 6। नेक्स्ट चेक कीजिए, 600 फॉर कमोडिटी भी, डिवाइड कीजिए 120 से 600 को, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 5, राइट। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है क्वांटिटी के कॉलम में, Q1 के कॉलम में। इसी तरह से 160 आपको दिया गया है, पर यूनिट का प्राइस 800 है, टोटल एक्सपेंडिचर 800 को डिवाइड कीजिए 160 से। आप इसी तरह से नेक्स्ट 1000 दिया गया है टोटल एक्सपेंडिचर, 200 है कमोडिटी की प्राइस पर यूनिट की, तो 1000 डिवाइड बाय 200, तो हमारा आंसर आता है 5। और लास्ट में कमोडिटी ई में आप देख सकते हैं 1200 यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है और जो पर यूनिट की प्राइस है वो है 300 रुपीज़, यानी एक यूनिट 300 की, तो हमने 1200 एक्सपेंस किया, 1200 को 300 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 4। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा Q1 का कॉलम बन चुका है 2015 वाला। इसमें जो भी चेंजेस किए हैं, यानी जो क्वान्टिटी हमने फाइंड की, हम इसी से क्वेश्चन करेंगे। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर वाला कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमें सब चीज़ मिल गई। 2014 की प्राइस जिसे हम P0 से डिनोट करेंगे, 2014 की क्वांटिटीज़ जो हमने फाइंड की है उसे हम Q0 से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो प्राइजेज़ हैं नेक्स्ट 2015 की, उसे हम P1 से डिनोट करेंगे और 2015 की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करेंगे। अगर इस टॉपिक में यहाँ पर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा, मैं ट्राई करूँगी एज सुन एज़ पॉसिबल आपके कमेंट का, आपके डाउट का रिप्लाई दे सकूँ और आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली वीडियोज़ देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिएगा और रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
तो इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने पूरा टेबल क्रिएट कर लिया। ये सारी आइटम्स कमोडिटीज़ लिख दी है, P0 यानी प्राइजेस, Q0 2014 की क्वांटिटी जो हमने फाइंड की थी, टोटल एक्सपेंडिचर को हमने डिवाइड किया था 2014 की प्राइजेस यानी P0 से। अब Q0 की सारी हम यहाँ पर लिखेंगे। Q1 जो 2015 की क्वांटिटी है जिसे भी हमने फाइंड किया था टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके वो लिखेंगे, और लास्ट में P1 का कॉलम यानी प्राइजेस ऑफ 2015। तो चलिए पूरा डेटा आप इस तरफ देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। अब यही सब हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे सारे चेंजेस के साथ, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसके साथ यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट P0 है हमारा 100 यानी जो प्राइजेज है। नेक्स्ट B कमोडिटी 100, C कमोडिटी 150, D कमोडिटी है 180 और E कमोडिटी है 250। तो यहाँ पर कमोडिटी E के लिए जो प्राइजेज है 250 वो लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Q0 यानी जो क्वांटिटीज़ हमने फाइंड किए 2014 के लिए वो यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट A के लिए है 4, नेक्स्ट B के लिए हमने फाइंड किया 5, C में अगेन 4, D में 5 और लास्ट 4 E में। नेक्स्ट, अब यहाँ में हम सभी कमोडिटीज़ लिख लेते हैं जो हमने फाइंड किया 2015। फॉर कमोडिटी A 6, B के लिए 5, C 4। तो राइट, हमने सारी कमोडिटीज़ लिख ली, इसलिए प्राइजेस भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 2015 की A के लिए है यहाँ पर प्राइस 120 रुपीज़, B के लिए अगेन 120, C के लिए है 160, D के लिए है 200 प्राइस और लास्ट E के लिए यहाँ पर हमें दिया गया है 300 रुपीज़। तो चलिए जो भी क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन था वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब एज़ यूजुअल हमें चारों कॉलम्स यहाँ फर्स्ट P1 Q0 यानी P1 और Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 × 120, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारा आंसर आता है 480। नेक्स्ट 5 × 120 600, 4 × 160 640, 6 × 200 1200, 4 × 300 अगेन 1200। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका P1 Q0। टोटल हम लास्ट में करेंगे। P0 Q0 सॉल्व कर लेते हैं पहले। P0 का कॉलम और Q0 मल्टीप्लाई करना है। तो 100 × 4 400, 100 × 5 500, 150 × 4 600, 180 × 6 1080 और 400। उसके बाद है 100 × 5 500, 150 × 4 600, 180 × 6 1080 और 250 × 4 1000। तो यहाँ पर 1000 लिख दिया। चलिए अब इसका टोटल लास्ट में करेंगे, तब तक P1 Q1 जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो P1 कॉलम Q1 आप देख सकते हैं इस तरफ 6 × 120 720 इसका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 720। 5 × 120 600, 5 × 160 800, 5 × 200 1000 और 4 × 300 1200। तो इस तरफ 1200 लिख दिया। अब लास्ट कॉलम P0 Q1 सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 100 × 6 करना है, 100 × 6 600, 100 × 5 यहाँ पर हमारा होता है 500, 150 × 5 750, 180 × 5 900, 250 × 4 1000। तो टोटल अब लास्ट में टोटल कर लेते हैं। सारे कॉलम्स हमने फिल कर लिए हैं, तो इस तरफ लास्ट जो हमने रो यहाँ पर खाली रखी है उसमें हम टोटल कर देते हैं। फर्स्ट का टोटल करते हैं इन सभी का। हमारा आंसर आए 4120, इसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा P1 Q0 से। इसी तरह से नेक्स्ट का आंसर हमारा आ रहा है 3580, राइट। इसे हम डिनोट कर लेते हैं सिग्मा P0 Q0। नेक्स्ट 4320 इसका टोटल आ रहा है 4320 सिग्मा P1 Q1। और लास्ट कॉलम यहाँ पर
3750 इसका टोटल आ रहा है और यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा P0Q1। चलिए सभी हमने यहाँ पर लिख दिया है सभी को। यहाँ तक कोई डाउट्स रहे, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई कर लिए, 2 फार्मूलाज पाशेज और फिशर्स। मैंने फार्मूला ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया, आपको फार्मूला यूज़ करनी है। हम बार बार सेम फार्मूला यूज़ करें इससे मैंने डायरेक्टली यहाँ पर टाइम कंज्यूम है, इसलिए फार्मूलाज लिख कर रखिए। पाशे की फार्मूला में हमें सिग्मा P1Q1 से डिवाइड करना है और फिशर की फार्मूला में हमें सिग्मा P1Q0 यानी लास्ट पेयर्स और पाशे दोनों की फार्मूला यूज़ करनी है। पाशे की फार्मूला में जो वैल्यूज़ है वो पुट आउट कर देते हैं। 4320 डिवाइड बाई 3750 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ रहा है 115.2। तो ये इंडेक्स नंबर है। इसी तरह से अब फिशर के लिए फाइंड कर लेते हैं, जो भी है वो सब हम अंडर रूट में लिख देते हैं। 4120 डिवाइड बाय 3580 मल्टीप्लाइड बाय 4320 डिवाइड बाय 3750 अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनका यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना है, रूट करना है, इज इक्वल्स टू करके उसके सभी को कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 115.14। अब इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो पाशेज़ का जो इंडेक्स नंबर है इसमें से भी 100 माइनस करना है हमें। 15.2% इसका आंसर आया है, यानी 15.2% प्राइस में इंक्रीज आया। इसी तरह से फिशर में से भी हमें 100 माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया फिशर में से 100 माइनस करने पर 15.14%। तो यहाँ पर प्राइजेज़ में जो इंक्रीज़ आया है फिशर फार्मूला से वो है 15.14% का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो आज का बस यहीं ओवर होता है। हमने एक्सरसाइज 1.3 पूरी सॉल्व कर ली है। कोई डाउट्स रहे हो, क्वेरीज हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।